नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज आईटीआई फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑल ट्रेड का ये पेपर सीबीटी एग्जाम का पेपर है और पूरे पेपर का एनालिसिस कराएंगे। लगभग 20 क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसी प्रकार अन्य पेपरों का एनालिसिस करने के लिए आप अभी प्ले लिस्ट में जाइए और काफ़ी पेपरों का एनालिसिस कराया हुआ है। साथ ही अगर आपको निमी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इसी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से भी देख सकते हो। साथ इन पेपरों की आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, भले आप सीबीटी एग्जाम के लिए लो या निमी क्वेश्चन के लिए लो, तो सभी टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। तो आप डिस्क्रिप्शन जाके टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करो, तो बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको आगामी हम क्लास डालेंगे उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें, स्टार्ट करते और वीडियो में लाते जरूर बने रहना, क्योंकि इसी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन है जो वापस से बार बार रिपीट हो रहे हैं। और आज वाले एग्जाम में इसी पेपर में से ज़्यादा नहीं, कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन वापस से रिपीट हुए हैं। जिन बंदों ने आज एग्ज़ाम दी वो भी मिलान कर लेना, क्योंकि मैं उनसे अलग से 5-7 क्वेश्चन मिले मुझे आज के एग्ज़ाम के एम्प्लॉयबिलिटी करके, तो मैं उनका अलग से क्लास लेके नहीं आया। मैं इसी पेपर के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, क्या पता काफ़ी 5-7 के अलावा भी और क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक रिज्यूम खालिस्तान होना चाहिए। जो एक रिज्यूम होता है वो दोस्तों और क्या होना चाहिए? तो दोस्तों वो होना चाहिए छोटा और सटीक। छोटा और सटीक क्यों? क्योंकि उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन छोटी दी होती है कि आपने क्या क्वालिफिकेशन कर रखी है, आपकी मेल आईडी, एड्रेस वगैरह सारी कुछ चीज़ें उसमें आ जाती है। तो वो क्या हो गया? छोटा और सटीक हो गया। तो राइट आंसर क्या आ गया? ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोऑर्डिनल नंबर कौन सा है? तो बता दो कोऑर्डिनल नंबर कौन सा होता है? तो दोस्तों वो होता है आपका 10 नंबर, आपका कोऑर्डिनल नंबर होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न स्तर की भाषा को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो बताओ दोस्तों निम्न स्तर की होती है उस भाषा को क्या कहते हैं? तो उसे मशीनी भाषा कहते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा? सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण खालिस्तान कहा जाता है। तो बता दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नौकरी का विवरण। तो राइट आंसर क्या आएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में खालिस्तान होता है। तो बता दोस्तों कंप्यूटर प्रणाली में क्या होता है? तो उसमें हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? बी। कंप्यूटर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे दोस्तों, तो आप कंप्यूटर का अच्छे से अध्ययन करके जाना दोस्तों हर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ईमेल में आपका प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस यानी ईमेल का पता कहाँ जोड़ेंगे जिससे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं? तो बताओ दोस्तों कहाँ से करोगे? तो दोस्तों वो करेंगे हम सीसी। तो राइट आंसर क्या आएगा? बी। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीपीयू से तात्पर्य क्या है? यानी कुल मिला के सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसकी होगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो राइट आंसर क्या आएगा? बी। काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा भी जा रहा है, अब की बार भी काफ़ी बार आ चुका है, एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में किसी रो यानी पंक्ति और कॉलम यानी स्तंभ के इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदन को खालिस्तान कहा जाता है। तो बताओ क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे सेल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा? ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है, आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना खालिस्तान के अंतर्गत आता है। तो बता दो किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है दोस्तों आपका प्रशंसात्मक लिसनिंग। तो राइट आंसर क्या आएगा? सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है। तो बताओ दोस्तों मानव जो प्रयास करता है उसे सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहते हैं हम एथिक्स। क्या कहते हैं? एथिक्स। तो राइट आंसर क्या आएगा? सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो बताओ दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? तो उसे उद्यमी कहा जाता है, यानी उद्यमी कहा जाता है। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है? तो बताओ दोस्तों कौन सा है एक वेब आधारित लेखांकन? तो दोस्तों वो होता है आपका टेली। तो राइट आंसर क्या आ रहा है? सी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो उसे अति लघु उद्योग के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कम उत्पादकता से खालिस्तान क्या होता है दोस्तों? प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी आती है। तो राइट आंसर क्या आ रहा है? सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है
एक आदमी प्रेरित खतरों में से कौन सा है? तो बताओ दोस्तों कौन सा है वो? तो दोस्तों वो आपका भूस्खलन है। तो राइट आंसर क्या आ रहा है? ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन आपका उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीज़ों के अध्ययन को कहा जाता है। तो बताओ दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या जाता है दोस्तों? परिस्थितिकी। तो राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है? नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्रियों की पुनः आपूर्ति को खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? तो सामग्री का पुनः चक्रण। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ILO का विस्तार क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों इसका आएगा राइट आंसर ए। क्या आएगा? राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है? फिशबोन चार्ट को खालिस्तान भी कहा जाता है। बताओ दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों कारण और प्रभाव आरेख। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है? KAIZN का अर्थ है। तो बताओ दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है निरंतर सुधार। राइट आंसर डी। तो दोस्तों ये आपका CBT एग्ज़ाम का पेपर था जो 9/8/2021 को इसकी आंसर की जारी हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।